उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 का जो फॉर्म भराया गया था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। शोध की किस विधि में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? तो डी प्रयोगात्मक विधि में। शोध की किस विधि में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किए जाते हैं? तो ये है प्रयोगात्मक विधि में किए जाते हैं कारण और प्रभाव। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया ट्रांजिस्टर का प्रयोग। डेरचो नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये तूफान से जो प्रभावित हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका डेरचो। हाल ही में कितने श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया था? तो हाल में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? दिनेश गुणवर्धन को। और अगला क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो ये होती है 78.08। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो जो ओजोन परत होता है पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है? सी जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर आता है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। और 1972 में क्या पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 में पारित किया गया। इसमें कुल 66 धारा, 7 अध्याय और 6 अनुसूची है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972। वन्य जीव संरक्षण जब पूछेगा तो 9 सितंबर, लेकिन जब पूछा जाएगा कि भारत में वन संरक्षण, वन जीव नहीं, जब वन संरक्षण पूछा जाएगा तब 1980 में हुआ है, क्योंकि वन संरक्षण नियम 1980 को संसद ने 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया और 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। अधिनियमित तो किया गया था सितंबर में संसद द्वारा, लेकिन लागू 25 अक्टूबर को हुआ। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चंडी प्रसाद जी हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। चिपको आंदोलन के वर्ष 1964 में एक गांव है दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चल के यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी। 1973 में वनों की कटाई के विरोध के स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सहकर्ता कौन थे? सहकार्यकर्ता सुंदर लाल बहुगुणा भी थे। इसी आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भी प्रणेता थे चंडी प्रसाद और समर्थक कौन थे या फिर इसी में सहकार्यकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 10 उपनिषद पुस्तक है दर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 11 एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 11 का डी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी समता का अधिकार। तो यहाँ पे कहा गया है धर्म आदि के आधार पर विभेद। क्वेश्चन नंबर 12 के अनुसार अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता यानी समानता के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक अधिकार समता के अधिकार हैं। 14 से 18 के जो अधिकार हैं वो समता के अधिकार में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वो कहाँ हुआ है? तो 352 में हुआ है। संविधान में मात्र एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है खंड 3 में 352 के, जिसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से उपबंधित है। 44वां संविधान संशोधन 1978 से ज्ञात है कि 1952-3 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल वाटर डे है? तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 25 जनवरी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 के ए
नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। तो यहाँ पे नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या माना जाता है? हरी क्रांति का जन्मदाता। ये अमेरिकी थे और 1970 में इन्हें नोबेल भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो जो 16 क्वेश्चन नंबर है सी का है, मतलब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ श्रम की सीमांत उत्पादकता को शून्य कर देना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थी और शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है, ये क्या होता है? 17 का भी रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्रों में मूलभूत योगदान दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ये कह रहा है शोध करने के उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है। भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्रों में मूलभूत योगदान दे रही हैं। तो 18 का कथन 1 और 2 दोनों गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18, शोध करने के उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं विचारों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना होता है। तो शोध करने का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत, अवधारणाओं एवं विचारों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है। तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं विभिन्न शोध एवं शोध लेखों के माध्यम से समाज देश को आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ की क्या कहा गया? भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत शोध लेखों द्वारा ज्ञान के विशाल में मूल्य, ये इसलिए गलत हो गया। तो इसमें संशोधन दोनों में क्या होगा कि शोध करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैज्ञानिक सिद्धांतों, अवधारणा और विचार के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना। और दूसरा हो जाएगा भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं विभिन्न शोध एवं शोध लेखों के माध्यम से समाज देश को आगे बढ़ा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा उच्च शिक्षा संस्थानों के समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात आरोपों से परिहार हो सके। निम्नलिखित में कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है? तो संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात रूप से परिहार हो सके इसलिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न हो संभव न वांछनीय। शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय है? तो ये शोध की बात हो रही है कार्योत्तर विधि की। शोध की कार्योत्तर विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों को नियंत्रण न तो संभव है न ही वांछनीय है। इससे कार्य कारण तुलनात्मक और घटोत्तर अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। यह विधि यह मानती है किसी भी परिस्थिति अथवा घटना के घटित होने का कोई न कोई कारण अवश्य है। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग उन अनुसंधान कार्यों में किया जाता है जहां अन्य कोई परीक्षण सरलता से संभव नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प भी सही है कि शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है न ही वांछनीय है। विषम का चयन कीजिए। तो विषम का चयन करना है 21 में रोम, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, प्राथमिक स्मृति, जबकि फ्लॉपी डिस्क, डीवी और हार्ड डिस्क द्वितीयक है। तो इस प्रकार से विषम कौन सा होगा? 21 का बी। ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी सो बोलते हैं, ये प्राथमिक स्मृति है, प्राथमिक। बाकी फ्लॉपी, डीवीडी और ये जो आपका दिया गया है हार्ड डिस्क, ये द्वितीयक है, तीनों द्वितीयक। मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताइए। तो ये होती है 12। मानक विंडोज पर कुंजी पटल विशेष कुंजियों की फंक्शन कुल होती है 12, जबकि कुल कुंजियों की संख्या 104 होती है। अगर कुल कुंजी पूछता तो 104 होगी, लेकिन मानक पर पूछा है कुंजियों की संख्या तो होगी 12। ऑप्शन ए राइट। टोटल पूछ लेगा तो कि कुल कुंजी 104 होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का बी, प्रयोक्ता का नाम उसके बाद डोमेन नाम। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? पहले होगा प्रयोक्ता का नाम, फिर होगा उसके बाद डोमेन का नाम।
क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्च 2022 में संपन्न 19वीं एशियन शो ऑफ बिल्डर्स चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 24 का राइट ऑप्शन बी पंकज आडवाणी ने जीता है। मार्च 2022 में बेलग्रेड में आयोजित इंडोर बीच चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा में 15.74 मीटर छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये हो जाएगा ए यूलिमार रोजेस ने। जून 2022 में भजन सुपारी का निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये 26 का ऑप्शन ए संतूर से थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो श्री शंकर नायर ने दे दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर इन्होंने तो इस्तीफा दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? 28 क्वेश्चन का डी निहार का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु है, लेकिन निहार का नहीं आती है सौरमंडल के भाग में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ए बलुई दोमट का। बलुई पहले आ जाएगा, फिर दोमट, इसी की सबसे कम होती है। न दोमट बालू, न दोमट मटियार, बलुई मृदा का, यानी कि इसमें यहाँ विकल्प गलत दे दिया है, ये नहीं होगा, क्योंकि दोमट बालू होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दोमट बलुई मिट्टी, जो कि व्याख्या के अनुसार बता रहे हैं कि दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे की भारी मात्रा होती है। जो रवा होता है इसमें बहुत होती है रवा। 29 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो दोमट बालू को होगी। और कौन सी आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो डेनमार्क में स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो ये करेगी इंफोसिस। इंफोसिस डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी का जल्द ही अधिग्रहण करेगी। इंफोसिस बताया डील करीब 110 मिलियन यूरो में होने वाली है। तो ये थी आज का क्वेश्चन। धन्यवाद।